My dear students, today our topic is creating and publishing web page blogs. First of all, understand what is blog. The term blog is a blog is a type of a website. ब्लॉग मतलब एक तरीके से ये वेबसाइट ही कही जाती है, बस एक न्यू फॉर्म्स है जिसे हम ब्लॉग्स बोलते हैं. यूजुअली मेंटेन्ड बाय एन इंडिविजुअल. ये किसी पर्टिकुलर भाई कंपनीज़ के भी ब्लॉग्स होते हैं, बट कंडीशनली यहाँ इंडिविजुअली मेंटेन करने वाली ये वेबसाइट है. इट कंटेन्स रेगुलर एंट्रीज ऑफ कमेंट्री, डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट और सम अदर मटेरियल सच एज ग्राफिक्स एंड वीडियोस. ब्लॉग पे हम अपनी रिसेंट अपडेट्स डालते रहते हैं. जैसे हमने क्या किया आज, हम कहाँ गए, वहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ें देखी, उसके वीडियो शूट किया हमने, उसके फ़ोटोग्राफ्स ले लिए और फिर उससे संबंधित कुछ डिस्क्रिप्शंस हमने वहाँ पे डाल दिए. तो इस तरीके से हम अपने रेगुलर जो अपडेट्स होती हैं उसको वहाँ पे हम मेंटेन कर सकते हैं. ब्लॉग ऑल्सो मीन्स, ब्लॉग का एक अलग ही मीनिंग है, टू मेंटेन और ऐड कंटेंट्स टू अ ब्लॉग्स. मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बाद में रीनेम, डिलीट, व्हाटएवर कुछ भी कर सकते हैं. अ पर्सन हु राइट्स अ ब्लॉग इज़ कॉल्ड अ ब्लॉगर. जो व्यक्ति ब्लॉग्स मेंटेन करता है या जो ब्लॉग्स जैसी वेबसाइट्स को मेंटेन करता है या चलाता है, जो लिखता है उस पर, जो कंटेंट राइटिंग करता है, उसे हम ब्लॉगर बोलते हैं. व्हाट? ब्लॉगर. आप नीचे की ग्राफिक में देख रहे हैं, ये मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये एक हमारा यहाँ पे ब्लॉग्स जो आपके बुक्स में दिया गया है. तो जैसे बहुत सारे अलग अलग आज की डेट में वेबसाइट्स हैं या सोशल मीडियाज़ हैं जहाँ पे हम अपने रेगुलर अपडेट्स को मेंटेन करते रहते हैं. सम टाइम इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ पर्टिकुलर वेबसाइट इज़ प्रोनाउंसिएट एज अ ब्लॉग, ब्लॉग. टिपिकल ब्लॉग कंबाइन टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स एंड अदर ब्लॉग्स. ब्लॉग में होता क्या है कि जो कोई भी आप वहाँ पे टेक्स्ट राइटिंग करना चाहते हैं, देन आफ्टर आप उसमें इमेज ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई अदर ब्लॉग्स का लिंक देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं. वेब पेज एंड अदर मीडिया रिलेटेड टू इट्स टॉपिक. किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई पर्टिकुलर वेब पेज का लिंक हो गया, वो पर्टिकुलर कोई मीडिया हो गया. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स. 2 प्रकार के ब्लॉग्स बताए गए हैं, खास करके 3 प्रकार के ब्लॉग बताए गए हैं यहाँ पे: पर्सनल ब्लॉग, कॉर्पोरेट ब्लॉग एंड मो ब्लॉग. द मोस्ट कॉमनली यूज ब्लॉग इज़ पर्सनल ब्लॉग. ब्लॉग में सबसे ज़्यादा जो फेमस है, जो पॉपुलर है, वो ब्लॉग में पर्सनल ब्लॉग्स होता है. एंड एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉग इज़ दैट मेनी ऑफ देम अलाउज रीडर टू लीव कॉमेंट्स इन एन इंटरेक्टिव फॉर्मेट. कंडीशनली ब्लॉग्स का सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है वो ये है कि आप अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर वहाँ पे एरिया डिसाइड कर देते हैं जहाँ पे वो अपने कमेंट्स ड्रॉप आउट कर सकते हैं कि उनको कंटेंट्स आपके कैसे लगे, आपकी वीडियोस कैसी लगी. रिगार्डिंग टू दिस वो अपने जो है वहाँ पे कमेंट्स जो है वो ड्रॉप आउट कर सकते हैं आपके ब्लॉग साइट पे डायरेक्टली. ठीक है, यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं ब्लॉग्स के. ब्लॉग अलाउड यू शेयर योर आइडिया एंड व्यूज़. ब्लॉग्स हमें अपने आइडियाज़ और व्यूज़ शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है खास करके. द कास्ट ऑफ ब्लॉगिंग इज़ वेरी लो. कोई ब्लॉगिंग की साइट या ब्लॉग साइट है जैसे blogger.com हो गई या फिर wordpress.com हो गया, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है. इवन कि कोई ऐसा मेंटेनेंस एनुअल चार्जेस नहीं है. फ्री ऑफ कॉस्ट भी है एंड पेड वर्जन भी है. पेड में बहुत सस्ता पेड है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है जिसमें आप फ्री में भी चला सकते हैं. एंड अलाउ यू टू स्पीक डायरेक्टली टू योर कस्टमर्स. आप अपने कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म माना गया है इस ब्लॉग. पॉजिटिव वे टू गेटिंग फीडबैक्स. एक बहुत ही आसान और बहुत सिंपल तरीका है कि आप अपने जितने भी आपके कस्टमर्स हैं या व्यूअर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनके डायरेक्ट आप फीडबैक्स एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है ना, डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पर कमेंट्स बॉक्स होता है, जाके वो कमेंट्स ड्रॉप आउट कर देंगे. ये तो उन्हें कोई चीज़ पसंद आती है या फिर नहीं पसंद आती तो उस तरीके के कमेंट्स वहाँ ड्रॉप आउट कर सकते हैं. ऑन बिहाफ ऑफ दैट यू कैन फिल्टर दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस ऑलरेडी विजिटिंग ऑन योर ब्लॉग साइट्स एग्जैक्टली. और यहाँ पे ब्लॉग में एक प्रोफाइल बिल्ट होती है राइटर की, शोकेसिंग की टैलेंट एंड एक्सपर्टीज़ की, जहाँ पे भाई किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोई एक्सपर्ट हैं उनका अलग एक ब्लॉग, अलग एक प्रोफाइल मेंटेन हो जाता है. एंड ब्लॉग में एजुकेशन, डिमांड ओरिएंटेड एंड पार्टिसिपेंट
सेंटर्ड। खास करके ब्लॉग्स में क्या होता है आज के डेट में लोग अपने आइडियाज़ और व्यू, जैसे सपोज दैट कोई पर्टिकुलर टीचर है और वो टीचर अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, तो अपने सब्जेक्ट को जो है वो अपने मतलब नॉलेज को जो है पब्लिक में शेयर करने के लिए इस तरीके की साइट्स का यूज़ करते हैं। वो अपने सारे आइडियाज़ को वेबसाइट पे डाल देते हैं, लोग विज़िट करते हैं, देखते हैं और उसको बेनिफिट लेते हैं। And basically all these are the different types of blog benefits are there, which is already mentioned in your book parameter. And there are several websites that blogging जो हमें ब्लॉगिंग की फैसिलिटीज़ देती हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण और पॉपुलर ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं जिसके नाम है wordpress.com। मैं विजिट कराऊंगा आपको। एंड हियर लाइव जर्नल, एंड हियर इज़ द blogger.com एंड Tumblr। ये सारी वेबसाइट्स हैं। इसमें दो खास करके जो मोस्ट पॉपुलर हैं, एक तो blogger.com जो कि गूगल का एक प्रोडक्ट है, और दूसरा है वर्डप्रेस। ये खासकर मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम जाके अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हैं, पर्सनली या कॉर्पोरेट्स, दैट डजंट मैटर। तो यहाँ पे अब हम सीखने वाले हैं ब्लॉग्स कैसे क्रिएट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सिंपली आपको एक यदि आप blogger.com पे जा रहे हैं, जैसे कि आपके बुक में ब्लॉगर का ही एग्जांपल दिया हुआ है, तो आपके पास एक जीमेल की आईडी होनी चाहिए। और जीमेल की आईडी कैसे बनती है ये मैं एक वीडियो बनाने वाला भी है, और प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया है कि हाउ वी कैन क्रिएट आवर जीमेल आईडी। आप अपनी एक जीमेल आईडी बनाएंगे। सबसे पहला है ओपन द ब्लॉगिंग वेबसाइट, जैसे blogger.com लिख के आप हिट करेंगे एड्रेस बार पे, और रिक्वायर्ड डिटेल में आपने साइन इन करेंगे। यदि आपके पास जीमेल की आईडी है, नहीं है तो क्रिएट कर लेंगे। और आपने स्क्रीन पे जो अपीयर हो रहा है वहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं। नीचे करता हूँ तो यहाँ पे एक वेबसाइट और आपकी जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड मेंशन है। जैसे उसको आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ एक दूसरा विजार्ड खुल के आता है। हियर यहाँ पे कुछ इस तरीके का विजार्ड खुल के आएगा, जहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, जिसमें सबसे पहले आप अपने डिस्प्ले नेम देंगे, किस नाम से आपका ब्लॉग अपीयर होने वाला है, डिस्प्ले नेम दे देंगे जो कि यहाँ पे अपीयर हो रहा है। यहाँ पे नेम पूछेगा, प्रोफाइल पूछेगा। ये देखो ब्लॉगर प्रोफाइल में यहाँ पे नाम दे दिया गया है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर नाम से आपका जो है ब्लॉग वेबसाइट अपीयर होगी, वहाँ पे डिस्प्ले करेगी। सो आगे चलते हैं, अगला क्या कंसेप्ट है। अगला है नेम देने के जस्ट बाद आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें सेलेक्ट करनी है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, देन आफ्टर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और विंडो अपीयर होगी जिसमें न्यू ब्लॉग करके एक बटन आता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। एक नया विंडो अपीयर होगा सच लाइक दिस। वहाँ पे आपको टाइटल देना है, किस नाम से आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, और उसका जो वेबसाइट होगा ऑटोमेटिक, जो URL होगा वेबसाइट का, जो एड्रेस होगा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होता है वो। वहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपने टाइटल दिया, एड्रेस बार बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस हो जाता है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जो आपको फॉलोइंग सिंबल्स में दिए हुए हैं, उसका आपको चिक करना है, अनचिक करना है, नहीं करना है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। एंड योर एड्रेस विल अवेलेबल ओनली इफ़ इट इज़ यूनिक, एंड यू नीड टू यूनिक एड्रेस टू मूव फॉरवर्ड। आपको अपने टेम्पलेट चूज़ करने हैं, और यहाँ पे क्लिक द क्रिएट ब्लॉग बटन, और न्यू स्क्रीन अपीयर होगी, जो कि ऊपर हमने अभी जस्ट देखा है, उसका टेक्स्ट सारा कुछ यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे ही आप सारी चीज़ें कर देंगे, देन आफ्टर आपके सामने कुछ इस तरीके का मेन्यू लिस्ट अपीयर हो जाता है, जहाँ पे कुछ अपने नॉर्म स्टम्प्स दे रहे हैं ब्लॉग साइट्स वाले। एंड 10 स्टेप्स है, हमारा 10th स्टेप्स है, योर ब्लॉग इज़ क्रिएटेड, आपका ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। एंड क्लिक द बटन क्रिएट अ न्यू पोस्ट। आप ब्लॉग साइट्स पे कुछ लिखना चाहते हैं, व्हाटएवर, कोई कंटेंट राइट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पोस्ट पे क्लिक करके आप अपने कंटेंट्स को राइट कर सकते हैं, सच लाइक दिस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कोई कंटेंट लिखा जा रहा है, माय फर्स्ट पोस्ट के नाम से यहाँ पे आपके बुक में जो मेंशन ऑलरेडी यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। एक पूरा बॉक्स, राइटिंग बॉक्स आता है, जहाँ पे अपनी पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये पूरा मेन्यू बार आता है, मेन्यू बार के अकॉर्डिंग आप अपनी पूरी फॉर्मेटिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसी फॉर्मेटिंग रखनी है। ठीक है। इसके जस्ट बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि आपने टेक्स्ट एरिया में सारे पोस्ट को टेक्स्ट और जो भी लिखना है लिख सकते हैं। एंड जस्ट पोस्ट टाइटल आप लिखेंगे, देन पोस्ट बॉक्स में, और पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करते के साथ ही आपका वो पर्टिकुलर कंटेंट जो है वो वर्ल्ड वाइड पब्लिश हो जाता है, उसको कहीं से भी कोई भी रीड कर सकता है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या क्या करना है एग्जैक्टली। और कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं या फिर माइंड में रखना है जब भी आप कोई ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं। खास करके
माई फर्स्ट पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, माई फर्स्ट पोस्ट का URL आ गया। यहाँ पे इन्होंने जो अभी टाइप किया है, जो भी अपने कंटेंट डाले हैं, इवन कि आप अपने पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, वीडियोस भी डाल सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे आगे चल के। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो आपको खास करके ध्यान में रखने हैं जब भी आप एक कोई ब्लॉग राइटिंग कर रहे होते हैं। नो योर टॉपिक एंड योर ऑडियंस वेल। आप जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं वो या आपको टॉपिक को प्रॉपर तरीके से मतलब अच्छी तरीके से आना चाहिए और आपके ऑडियंस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द लाइक इंटरेस्ट्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। आप जो लिख रहे हैं वो टारगेटिव होना चाहिए। रीज़न ये है कि मार्केट में आज के डेट में वही चीज़ ट्रेंड करती है जो लोग सर्च आउट करते हैं। एजुकेशन से संबंधित कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉग लिखा जा सकता है, बट एक जनरल आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि क्या चीज़ मार्केट में ट्रेंड कर रही है, कि इसके ऊपर आपको ज़्यादा लिखना है, ऑडियंस किस चीज़ को ज़्यादा एक्सेस करने की कोशिश करेगी उसके ऊपर फोकस करना है। इंश्योर दैट राइटिंग एंड जो लैंग्वेज फॉर्मेट है वो भी आपका वेल होना चाहिए। कोई लैंग्वेज फॉर्मेटिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, इवन की ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए आप प्रॉपर तरीके से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। सो आई होप यू पीपल आर गेटिंग वेल। नीचे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं। यदि आपने अपनी बुक्स को प्रॉपर तरीके से अध्ययन किया हुआ है, स्टडी करेंगे जिस तरीके से मैंने अभी समझाया है, तो ईजिली आप इन सारे क्वेश्चंस को डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन ब्लॉग फर्स्ट पैराग्राफ में पहला जो पैराग्राफ है वही है उसका आंसर। और हु कंटेन द टर्म्स ब्लॉग के टर्म्स दिए गए हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉगिंग, इसके भी वहाँ पे सेकंड ऑप्शन था। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस का आंसर इजीली नरेट कर सकते हैं या राइट डाउन कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। सो जस्ट फोकस ऑन इट माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू गाइज आर गेटिंग वेल। और यहाँ पे हमारा छठा सेशन स्टार्ट हो जाता है, सेशन सिक्स्थ, यूजिंग एन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। यदि आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉग साइट्स को ऑफलाइन राइट डाउन करना चाहते हैं तो इसमें यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए बताए गए हैं। यू कैन ऑल्सो यूज ऑफलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर्स टू क्रिएट द ब्लॉग is an online mode that publish the content whenever internet connectivity is available। कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं। यदि आप ऑफलाइन हैं, आपके मोबाइल में अभी इंटरनेट का रिचार्ज खत्म हो गया है, नहीं चल रहा है, तो उस समय भी आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं। जब भी आप आपके मोबाइल फ़ोन्स में या फिर लैपटॉप में इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी होगी तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर पब्लिश हो जाएगा ब्लॉग जो भी आपने लिखा था ऑफलाइन के दौरान। तो बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग ब्लॉग एडिटर्स बताए गए हैं जो एज अ फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। जैसे क्यूमना एक देन ब्लॉगजेट है और विंडोज़ लाइव राइटर है और यहाँ पे ब्लॉग डेस्क है। ये तमाम तरीके के एप्लीकेशंस हैं जिसके बिहाफ पे आप आसानी से मतलब अपने ब्लॉग्स को राइट डाउन कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑफलाइन। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे इसमें कोई सा भी आप कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है, उसको सिंपली इंस्टॉल करना है। देन आफ्टर उसमें आप यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो भी आपका जीमेल का आईडी वगैरह है, क्योंकि आप ब्लॉगर पे जा रहे हैं तो जीमेल आईडी होनी कंपलसरी है। तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल के जैसे क्लिक करके फिनिश करेंगे आप ऑलरेडी मूव ऑन हो जाएंगे सीधे अपने एडिटर पे, और ये आपका एडिटर यहाँ पे खुल के आ जाता है। एडिटर पे आप कोई नई पोस्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिटर पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हैं, आपका ब्लॉग जो भी है वो कंटेंट राइटिंग यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड हियर इज द क्रिएट अ न्यू पोस्ट, न्यू विंडो विल अपीयर एंड एंटर द टाइटल एंड राइट द कंटेंट देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। जिस फील्ड से संबंधित है उससे आप संबंधित वो पर्टिकुलर पोस्ट राइट डाउन कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर पब्लिक पोस्ट, और जैसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी आएगी वो ऑटोमेटिकली वो बफर मेमोरी में स्टोर रहेगा सारी इन्फॉर्मेशन ऑफलाइन, और जैसे ही इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी तुरंत वो सारे मीडिया, सारे टेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन, व्हाटएवर जो भी आपने उस ब्लॉग में मेंशन किया हुआ है वो सब कुछ ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी हेडेक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने ये सीखा कि अभी हम कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉग साइट्स है तो वहाँ पे हम जाके अपने ब्लॉग्स को ऑफलाइन कैसे राइट डाउन कर सकते हैं। व्हेनेवर इन माय डिवाइस नॉट हैविंग एन इंटरनेट एक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्शन, सो इस केस में हम किस तरीके से अपने ब्लॉग्स को राइट डाउन कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग वेल। और आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कैसे किए जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब electronic commerce or e-commerce, sometime you can say that e-commerce means
बाइंग एंड सेलिंग, जैसे आज की डेट में हम मैक्सिमम ऑनलाइन साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने चीज़ों को सेल परचेज़ कर रहे हैं, खास करके हम परचेज़ कर रहे हैं, सेल आउट वो करते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे में हमारे फेमिलियर अमेज़न हो गई और फ्लिपकार्ट हो गई, ऐसे तमाम तरीके के बहुत सारी सेलिंग और परचेजिंग वेबसाइट्स हैं, जिस पे हम किस तरीके से अपने एटीएम कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा और सीओडी आज के डेट में फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि किस तरीके से वो मतलब कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये तमाम तरीके की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे दिया गया है, जिसमें फ्लिपकार्ट का एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है। flipkart.com आप ओपन करेंगे, देन आफ्टर आप इजीली वहाँ पे, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसमें बहुत सारी, यहाँ पे देख लें, ईबे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया और पेपर फ्राई हो गया, ये तमाम तरीके के अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके ई शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ई शॉपिंग क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग मीन्स बाइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग द इंटरनेट के माध्यम से आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, उसे ई शॉपिंग बोलते हैं। In this session, we will learn how to shop the online and gain Flipkarts. किस तरीके से हम फ्लिपकार्ट पे जाके वहाँ पे अपने मतलब कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहला स्टेप फॉलो करना है कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन करनी है। वहाँ पे एक लॉगिन पैनल आता है, लॉगिन करना है। वहाँ पे एक अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन आता है, आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। उस अकाउंट में कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड्स। वहाँ फिल करके आप लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। देन आफ्टर यू विल एंटर इन वेबसाइट पोर्टल, और यहाँ पे आप आपका ये देख रहे हैं, यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से भी एंटर हो सकते हैं, ईमेल आईडी से भी एंटर हो सकते हैं, और उसका अपना पासवर्ड देके आप एंटर हो जाएंगे। तीसरा स्टेप है कि प्रोडक्ट को सर्च करना है, वट एवर यू वांट टू परचेज, लाइक मोबाइल फ़ोन्स परचेज करना चाहते हैं आप, शूज़ परचेज करना चाहते हैं, क्लॉथिंग, क्या आपको परचेजिंग करनी है, उस तरीके से आप यहाँ पे सर्च ऑप्शन आता है, वहाँ पे लिख के आप एंटर मारेंगे तो आपके सामने बहुत सारे मेन्यू लिस्ट अपीयर हो जाएंगे, और आपके बजट के अकॉर्डिंग विच पर्टिकुलर बेस्ट फॉर यू, आप उसको सर्च आउट करेंगे। देन आफ्टर जस्ट क्लिक ऑन प्रोडक्ट बटन, और इसको यहाँ पे बाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ईज़िली आप उसके फिर या तो आपने कार्ट में ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट को, या डायरेक्ट आप सीधे परचेज़ कर सकते हैं। सपोज दैट ये मोबाइल आपको पसंद है, आप इसको परचेज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, लाइक वहाँ पे आपको अपना एड्रेस वगैरह फिल करेंगे जहाँ पे वो पर्टिकुलर पैकेट आपका डिलीवर किया जाएगा। तो सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करेंगे तो एक नई स्क्रीन अपीयर होगी, जिसमें चेक योर ऑर्डर, समरी ऑफ ईमेल आईडी एंड गेट ऑर्डर कंफर्मेशन। आपको कंफर्मेशन मेल आती है आपके ईमेल पे कि वो ऑर्डर आपका प्लेस हो चुका है, आपका कब पहुंचने वाला, क्या पहुंचने वाला। मोबाइल पे स्टेप बाय स्टेप मैसेज आते रहते हैं। और उसके बाद देन आफ्टर पेमेंट एग्जांपल में आप वहाँ दे सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड या अपने डेबिट कार्ड, या अपने वहाँ पे सीओडी सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे पेमेंट ऑप्शन को सेव करके आप बाहर आएंगे। देन आफ्टर पेमेंट ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें मांगी जाती हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ देख रहे हैं कि मिस्टर अमन है, उनका ये पिन कोड है जो कि नोएडा के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना ये पूरा अपना प्रॉपर तरीके से एड्रेस फिल किया है, इवन देन अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो इस तरीके से आप अपना ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किस तरीके से कर सकते हैं वो ये आपके सिलेबस पैरामीटर में बताया गया है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज ऑप्शन आता है, चेंज करके आपने, और यहाँ पे 15989 का ये मोबाइल है जिन्होंने ये परचेज़ किया है। देन आफ्टर ये कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये पेमेंट ऑप्शन है, आपके पास एटीएम कार्ड होगा या डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड व्हाटएवर कोई से, वो उसका कार्ड नंबर डालेंगे, और एटीएम कार्ड पे ये डेट और वो एक्सपायरी डेट मेंशन होती है आपके एटीएम कार्ड की, वो इसमें मंथ और ईयर छपा होता है, उसको यहाँ फिल करना है। और एटीएम कार्ड के पीछे एक सीवीवी नंबर होता है, उसको आप फिल करेंगे। ये चीज़ें को बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है माय डियर स्टूडेंट्स, किसी को भी कहीं भी कैसे भी किसी को भी नहीं बताना। इवन कि ये जानकारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि किसी गलत आदमी के हाथ में ये सारी इन्फॉर्मेशन लग जाएंगी तो आपके एटीएम कार्ड से, आपके क्रेडिट कार्ड से 1 सेकंड में ही सारे पैसे ख़त्म कर दिए जाएंगे, अनवांटेडली वो गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये बहुत सीक्रेट जानकारी है। इवन कि कोई बैंक का मैनेजर भी पूछता है कि व्हाट्स योर डिटेल्स, यू डोंट हैव टू आपको कभी किसी को ये सारी इन्फॉर्मेशन बतानी नहीं है, ये सीक्रेट पैरामीटर होता है। तो यहाँ पर अपने कार्ड का नाम, जो भी पर्टिकुलर कार्ड होल्डर है व्हाटएवर, उसका नाम यहाँ मेंशन करना है। देन आफ्टर सेव एंड पे, जैसे आप सेव एंड पे क्लिक करते हैं वहाँ पे कंफर्मेशन आता है। देन आफ्टर आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आता है, ओटीपी को जैसे वहाँ फिल करेंगे फाइनली आप प्रोडक्ट को परचेज कर लिए होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर गेटिंग वेल। ये हमारा पूरा का पूरा यूनिट 2 आज फिनिश होता है। इसके बाद हम यूनिट 3 में एंटर करेंगे।
सो आप वीडियोस को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करते रहें, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।